भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी दलों के द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भगवान श्री राम के मंदिर में जाने पर एक दलित नेता का जिस तरह से अपमान किया जाता है और वो नेता जब मंदिर में गए उनके जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है, ये बहुत संकीर्ण मानसिकता है ऐसे लोगों की। और बाबा साहब के बताए रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए। ये आज हमारे समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा, पूरे देश में जाएगा, क्योंकि रुड़की नगर निगम में। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण समिति है, उनके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। मेधावी बच्चों को यहाँ पर सम्मान देने का काम करा है। यहाँ पर जो पहुंची अतिथि के रूप में भगवानपुर विधायक ममता राकेश, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन युवा पीढ़ी को, और जो आज यहाँ पर आपने बच्चों को सम्मानित भी करा है, आने वाली युवा पीढ़ी को? सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण समिति को कि इतने हर्षोल्लास के साथ वो बाबा साहब की जयंती लगभग पिछले 25 वर्षों से आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई उन सबको, सभी देशवासियों को। मैं इस जयंती के अवसर पर यही शुभकामनाएं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। मेरी तरफ से यही संदेश उन्हें है कि बाबा साहब ने जो हमें सौगात दी है, हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक भी उनका ऋण नहीं उतार सकते, लेकिन हम बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर, उनका सबसे पहला नारा था शिक्षित बनो, और शिक्षित बनने की दिशा में उन्होंने हमारे लिए आईएएस आईपीएस बनने की राह खोल दी। सभी अधिकारियों के पद पर अब हम सेवाएं कर सकते हैं और हमारे समाज के बच्चे कर भी रहे हैं। और इसी तरह से जनप्रतिनिधि भी ग्राम प्रधान से लेकर के बड़े बड़े पदों पर रह करके देश की और समाज की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब के सपने को हम सबको मिलकर के साकार करना है और उच्च शिक्षा ग्रहण करके सत्ता की चाबी को हथियाना है और सत्ता की कुर्सी तक हमें पहुँचना है और समाज की, देश की सेवा करनी है। निश्चित रूप से आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी दलों के द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अभी ताज़ा वाकया आपने भी देखा और मैंने भी मीडिया के माध्यम से देखा कि किस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर में जाने पर एक दलित नेता का जिस तरह से अपमान किया जाता है और वो नेता जब मंदिर में गए उनके जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है, ये बहुत संकीर्ण मानसिकता है ऐसे लोगों की। और उन लोगों को सबक सिखाने का काम जिस तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने किया था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो किया था, वही आज जरूरत है कि ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। बाबा साहब ने भी ये दिखाया था, संविधान से हमें ये संदेश दिया है कि सभी बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं और धर्मनिरपेक्षता इस संविधान की और इस देश की आत्मा है और हम उसके आदर्शों पर चलने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश अपने युवा साथियों को देना चाहती हूँ कि युवावस्था तो दूर, आज किशोरावस्था की उम्र से ही हमारे बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। तो मेरा उन बच्चों से यही कहना है कि नशे में रह करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, ज़िंदगी को हाँ कहें, नशे को ना कहें, बाबा साहब के सपने को साकार करें और उनके बताए रास्ते पर चलें, उनके आदर्शों पर चल करके देश की, समाज की सेवा करें, अपने माता पिता का, बाबा साहब का और सबका नाम रोशन करें। और बाबा साहब के बताए रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए। जो बाबा साहब ने इतनी कष्ट उठाकर हम लोगों को यहाँ तक खींच कर लाए हैं, हम उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए उनका। और आज के जो अध्यक्ष है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, पूर्व अध्यक्ष का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये आज हमारे समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा, पूरे देश में जाएगा, क्योंकि आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समाज कल्याण समिति की ओर से ये प्रोग्राम जो हम करते हैं पूरे रुड़की शहर में, और इससे हम अपने जो हमारे छात्र हैं जो फर्स्ट क्लास आते हैं इंटर हाई स्कूल के, उनको पुरस्कृत करते हैं और समाज में सबको अच्छी शिक्षा के बारे में बताते हैं। और हमारे उसके बाद हमारा जो कार्यक्रम है शोभा यात्रा का रहता है 4 बजे के बाद, ये हम कार्यक्रम करते हैं। इस अभी 10-15 बच्चों को जितने भी बच्चों को आ जाते, चाहे 20, कभी 25,000 20 बच्चों की आई थी, उनको कर दिया हमने सबको। मुख्य थे ममता राकेश जी, भगवानपुर विधायक थी हमारी। मैडम